हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो बुद्धिज़्म है, यानी कि बौद्ध मत। आपने कई धर्मों के बारे में सुना है। जैन मत, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, अनेक धर्म और ग्रंथ चीज़ों के बारे में आपने सुना है। तो आज उसमें से एक मत जो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध दर्शन निम्नलिखित में से किस अनुभूति पर आधारित है? तो हमें जिसने भी बौद्ध दर्शन थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसको ये बात पता होगी कि दुख का कारण, दुख निवारण, इस तरह के शब्दों को इसमें प्रचलन में इसमें लिया गया है। तो इसमें जो अनुभूति की गई है वो दुख की अनुभूति की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध दर्शन का सौत्रांतिक दार्शनिक संप्रदाय निम्नलिखित में से किस मत का अनुयायी है? तो वो था हीनयान मत का। ठीक है, इसके दो मत थे, हीनयान और महायान। ठीक है ना। तो जो स्वतांत्रिक था दार्शनिक संप्रदाय वो हीनयान का था। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध दर्शन का शून्यवादी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस मत का अनुयायी है? तो वो भी है हीनयान का। बौद्ध दर्शन का विज्ञानवाद संप्रदाय बौद्ध संघ के निम्नलिखित किस भाग का अनुयायी है? वो है महासांगिक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध के उपदेशों को विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो विवादों के प्रति उदासीनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है बौद्ध धर्म में यही बात की दुख निरोध, ठीक है, इसी तरह की बातें की गई है। तो विवादों के प्रति भी उदासीनता है इसमें। ठीक है, यथार्थवाद भी है और निराशावाद भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध दर्शन में पाली शब्द अव्याकृतानि दर्शन के क्षेत्रों में किस क्षेत्र की समस्याओं को व्यर्थ ठहराता है? तो वो है तत्व ज्ञान पर। बुद्ध के अनुसार संसार की मूल प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो वो दुखमय है। जहाँ दुख शब्द आ जाता है वहाँ बुद्ध और बौद्ध धर्म आ जाता है। ठीक है। बुद्ध के दर्शन की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो आनंदवाद, क्योंकि निराशा भी है इसमें, यथार्थवाद भी और व्यवहारवाद भी है। इसमें आनंद की अनुभूति कहीं भी नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने देखा कि जो कुछ व्यक्ति एक लाश को लिए जा रहे थे और बड़े दुखी थे। तो भगवान बुद्ध को लगा कि सारा संसार, ये मोह माया, ये महल, ये सब बेकार की चीज़ है। एक दिन अंत में व्यक्ति को कहाँ आना है? सिर्फ इस तरह से मुर्दा बनकर और शमशान घाट पहुँचना है। तो उन्होंने आनंद की अनुभूति नहीं की, बल्कि यूँ कहा कि दुख ही सभी चीज़ों का कारण है। इसलिए भगवान ने दुख का ही इसमें दर्शन किया है। तो निराशावाद है, यथार्थवाद है और व्यवहारवाद है। ठीक है। बुद्ध के दर्शन का व्यवहारिक लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति है। ठीक है ना। व्यवहारिक लक्ष्य क्या है कि अंत में सबको एक दिन ईश्वर के पास पहुंचना है, तो निर्वाण की प्राप्ति है। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस पर विश्वास का खंडन किया? तो उन्होंने वेदों का खंडन किया है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बुद्ध द्वारा बतलाए गए किस आर्य सत्य का अंग है? तो वो द्वितीय आर्य सत्य का अंग है। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती है? तो उसमें सापेक्षवाद भी है, निरपेक्षवाद भी है, दुख का कारण निदान भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शामिल है? तो उसमें धर्म का सिद्धांत शामिल है, यानी कि मनुष्य ने अपने हाथों से जितना धर्म सत्य इनको अपना लिया वही सही है, वही उसके साथ जाएगा, बाकी उसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो धर्म का सिद्धांत भी है, निरात्मवाद भी है, संघातवाद भी है। ठीक है। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 15, बौद्ध दर्शन में अर्थ क्रिया कारित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो वो कर्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है।
तो व्यक्ति कर्म करता है और अर्थ उपार्जन के लिए क्रिया करता है, अर्थ की प्राप्ति करता है। तो कर्म भी दो तरीके के हो गए। एक कर्म तो मनुष्य के प्रति दया रख के हमने उनकी सेवा भाव की, ये भी एक कर्म है। हमने दूसरे के दुख को समझा, उसके दुख में काम आ गए, ये भी एक कर्म है। एक कर्म ये है कि व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन किसके धनोपार्जन के लिए कर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो बौद्ध दर्शन क्या कहता है, अर्थ क्रियाकारित्व का सिद्धांत में कर्म का सिद्धांत बताता है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध दर्शन में आत्मा की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे कही जाती है। तो निरात्मवाद में आत्मा की व्याख्या कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध दर्शन में वस्तु की रचना की व्याख्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से की जाती है। तो संघातवाद से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतीति समुत्पाद सृष्टि के विषय में निम्नलिखित के सिद्धांत को मानता है। तो वो मध्य मार्ग को मानता है। प्रतीति समुत्पाद में बहुचक्र का विभाजन निम्नलिखित में से किन वर्गों में किया गया है। तो वो पिछले जीवन के कारण, पिछले जन्म में उसने क्या जिया, ठीक है, कौन से कर्म किए, वर्तमान जीवन के कारण आज वो किस तरीके से जी रहा है, भविष्य में वो क्या करने वाला है, ठीक है, ये सारी बातें इसमें होती है। प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत में बहुचक्र का मूल कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो वो है अविद्या। ये कहता है कि व्यक्ति में अविद्या होती है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, तो यानी कि उसमें विद्या नहीं है, तो वो एक चक्र में फंसा रहता है। प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत में दुखों का मूल कारण तृष्णा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती है। तो तृष्णा होती है, वेदना से उत्पन्न होती है, ठीक है। प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत में संस्कार निम्नलिखित में से किन भूतकालीन कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो अविद्या से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत में वर्तमान जीवन से संबंधित कार्य कारण का प्रथम कारक कौन सा है। तो कार्य कारण का प्रथम कारक वो है विज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार इंद्रियां निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती है। तो इंद्रियां उत्पन्न होती है नाम रूप से। प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार भव अर्थात संसार चक्र निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति है। तो वो स्पर्श की उत्पत्ति है। संसार चक्र में आदमी कब फंसेगा, तब वो स्पर्श के द्वारा दूसरों को महसूस करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार भावी जीवन से संबंधित कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो भव है, जाति है और जरा मरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत में अंतिम कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वो है मरण, कि हर किसी को एक न एक दिन मरना अवश्य है। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध के अनुसार अहंकार का मूल निम्नलिखित में से क्या है। तो वो है अविद्या। तो जिसके पास अविद्या होगी उसके पास अहंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 29, गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन भूतकाल में निम्नलिखित किस कारक का परिणाम है। तो वो है संस्कार का। क्वेश्चन नंबर 30, गौतम बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किसका पुनर्जन्म होता है। तो विज्ञान का पुनर्जन्म होता है। गौतम बुद्ध के अनुसार 6 इंद्रियां निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती है। तो नाम रूप और विज्ञान दोनों से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध के अनुसार बाह्य इंद्रियां निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती है। तो षडायतन से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध के अनुसार मानव जीवन में इंद्रियों का कार्य निम्नलिखित में से क्या है। तो स्पर्श है। इंद्रियां स्पर्श करके देखती है, ठीक है, महसूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध के अनुसार वेदना निम्नलिखित किस प्रकार की होती है। तो सुख भी है, दुख भी है और तटस्थ भी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, गौतम बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो जरा मरण, जो जन्म और मरण के बंधन से नहीं छूट पाता वो दोबारा जन्म लेता है। क्वेश्चन नंबर 36, गौतम बुद्ध के अनुसार संसार चक्र में फंसने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है। तो वो है दुख, बुढ़ापा, मृत्यु, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, गौतम बुद्ध के चिंतन की समस्याएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की थी। तो वो थी व्यवहारिक।
क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध के दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य है? तो नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 39, गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्यों में व्यक्तिगत अंतरों का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो भूतकालीन कर्म है जो उसने पहले कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बौद्ध दर्शन में व्यक्ति का कर्मफल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो कर्मफल आधारित होता है उसका चरित्र पर। बौद्ध दर्शन के अनुसार कर्म की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है? तो कर्म की प्रकृति होती है स्वतंत्र। मानव के मन में आया कि मैं ये दया का पात्र है, इसकी सहायता करूं, तो वो कर्म कर रहा है तो उसकी प्रकृति स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 42, बौद्ध दर्शन में कर्म के परिणाम निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो पुनर्जन्म भी है, भवचक्र भी है, निर्वाण भी है, उपरोक्त भी। यदि उसने कर्म अच्छे ही नहीं किए हैं तो उसका दोबारा वो जरा मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा, जन्म लेगा और मरण होगा, तो बार बार जन्म लेगा, तो वो कर्म के अनुसार ही लेगा। चक्र है, यानी कि संसार के चक्र में वो फंसा हुआ है, माया मोह में, इनमें, तो वो भी उसके कर्म के अनुसार होगा। लेकिन निर्वाण की प्राप्ति कब होगी? जब उसने अपने जीवन में सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और दया भावना, जीवों के प्रति दया, अच्छे कर्म किए हैं, अपना चरित्र अच्छा रखा है, अपने भाव अच्छे रखे हैं, तो उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो ये कर्मों के अनुसार ही तय है। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध दर्शन में निर्वाण प्राप्त होने पर निम्नलिखित में से किससे छुटकारा मिलता है? तो विज्ञान और कर्म दोनों से छुटकारा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा निम्नलिखित में से क्या है? तो चेतना प्रवाह का नाम ही आत्मा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? तो संसार में अनित्य भी है, परिवर्तनशील भी है और क्षणिक भी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस स्कंद में शरीर तथा इंद्रियां शामिल है? तो वो है रूप स्कंद में। बौद्ध दर्शन में संवेग निम्नलिखित किस स्कंद में आते हैं? तो वेदना स्कंद में आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्कंद में बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्यक्षीकरण शामिल है? तो वो संज्ञा स्कंद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्कंद में पूर्व स्मृतियाँ और धारणाएं होती है? तो वो संस्कार स्कंद में होती है। क्वेश्चन नंबर 50, आत्मा की नित्यता के विरुद्ध गौतम बुद्ध का प्रमुख तर्क निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? तो आत्मा की नित्यता के विरुद्ध गौतम बुद्ध का तर्क है जो वो है व्यवहारिक है। क्वेश्चन नंबर 51, गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो मनुष्य संगात है। किसके अनुसार? गौतम बुद्ध के अनुसार। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।